राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 7वां जो नेशनल कन्वेंशन है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहाँ के कन्वेंशन के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाडे साहेब, राजूकर जी आणि अशोक जुतळे और शरद वानखेडे जी, आणि जो मंच में आए थे देवेंद्र फडणवीस साहब, कपिल जी पाटिल, लिंगाप्पा यादव, अभिजीत वंजारी, जस्टिस ईश्वरैया, नाना पटोले जी, भूपेंद्र बघेल आणि पुष्पाताई भट, मोराळेताई, राठोड साहब, आमचे शब्बीर अंसारी साहब आणि सब स्टेट से आए हुए हमारे समाज के भाई और बहनों, मैं जो वक्ता ने जो रिपीटेशन किया है वो करने में हम नहीं जाएंगे। मैं तायवाडे साहब को और उसके टीम को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। आज़ादी की स्वतंत्रता अभी भी ओबीसी को नहीं मिली है। 340 आर्टिकल हमारे लिए डेल है। वो जगाने की कोशिश जो ओबीसी महासंघ ने किया है उसको शुक्र अदा करने के लिए और उसको हिम्मत दिलाने के हम आए हैं। साथियों, मंडल का बंडल बनाने वाला कौन था और अभी भी जो बात कर रहे हैं वो करने वाले हैं क्या? जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भी नियत ओबीसी के बारे में सही नहीं है तायवाडे साहब। जब तक तुम्हारा पॉलिटिकल रन रेट नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैं एडवोकेट मिर्जा बेग का सलाम करना चाहता हूँ। उसने ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के बारे में हमारे समाज की हालत बताई है। देश का 70-50 हमें अमृत महोत्सव साजरा करने के लिए जा रहा है, लेकिन दुख की बात है हम इस इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम डिपेंडेंट है क्या? वो भी चीज़ें सोचना चाहिए। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी के दल के बात खिलाफ नहीं करेंगे। हम ओबीसी खुद को दोषी मानकर एक काम करना चाहते हैं साहब। क्या है? हाईकोर्ट के जज की बात जुडिशरी की छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी रिजर्वेशन नहीं मिला साहब। महाराष्ट्र में मैं भी मंत्री था, आपका एजुकेशन था, सातों कन्वेक्शन में मैं आया हूँ, मिनिस्टर हो या न हो। जिस दिन 12 रूल्स बनाए गए, 2 दिन मंत्रालय चालू करने वाला महादेव जानकारी था, वो रूल निकलने वाले में थे, हम थे। लेकिन जब सेक्रेटरी हमारा नहीं था तो हमारे मानने को तैयार नहीं था, तो एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर ने ये ओबीसी के जीआर पास करने के लिए हमें मदद किया था। मुस्लिम ऑफिसर ने किया था साहब। मैं किसी का चमचा और दलाल बन के यहाँ नहीं आया हूँ, मैं ओबीसी का कार्यकर्ता बन के यहाँ आया हूँ। आई एम द रियल जजमेंट। वी आर द बेगर, यू आर नॉट कमांडर। जब तक ओबीसी कमांडर नहीं बनेगा तब तक तुम लायक नहीं बनेंगे। अरे हम साहू फूले अम्बेडकर के गांव से पैदा हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्टेट इंडिया में कौन सा है? उसका नाम तमिलनाडु है। हम कुछ के नहीं तायवाडे साहब, नाम शिवाजी का लेते हैं, नाम अम्बेडकर का लेते हैं, नाम महात्मा फुले का लेते हैं, लेकिन खुद का ही काम नहीं करते हैं। हम नालायक पौधे हैं, नालायक पौधे हैं। हम किसी को लायक करते हैं। तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर हमारा है और अपोजिट लीडर भी हमारा है, इसीलिए 67% वो स्टेट में ओबीसी का राज चलता है। हम इतने होते भीख मांगते रहते हैं। क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इलेक्शन आता है तो किसी का मैं मिनिस्टर बनने के लिए, मैं किसी का चमचा बन के उसके पीछे भाग जाते हैं। जिस समाज का दल है उस समाज का बल है। तुम्हारा दल न होने के कारण आप बेदखल है। नाना पटोले साहब मेरे दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन नाना जी को मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिस नेहरू ने बनाया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हमारी हालत क्या हो गई? मंडल को रोकने वाले कौन थे? यही हमें सोचना चाहिए। मंडल को आज तक राजी क्यों नहीं किया? मैं भी एनडीए का घटक दल हूँ। जब मोदी साहब को हमने बोला कि साहब
हम रीजनल पार्टी, छोटी पार्टी है, बैकवर्ड की पार्टी है। 340 आर्टिकल को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिला? आप लास्ट 7 दिन मोदी साहब ओबीसी बन के देश के वोट मांग रहे थे, तो हमारा ये कहना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा मिलना चाहिए। मुझे सपोर्ट दिया रामविलास पासवान ने, मुझे सपोर्ट दिया प्रकाश सिंह बादल ने, मुझे सपोर्ट दिया चंद्रबाबू नायडू ने, मुझे सपोर्ट दिया रामदास आठवले ने साहब। 8 दिन के बाद मोदी साहब को हमने धन्यवाद भी दिया। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? मैं एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर था। 5 करोड़ रुपए देने के बाद महाराष्ट्र में जानवरों की गिनती हो जाती है, लेकिन हमारी कास्ट की सेंसस क्यों नहीं होती? अरे हम हिंदू हैं, हिंदू में 54% होते हुए हमारे लिए क्यों रिजर्वेशन, क्यों उसका सेंसस नहीं होती? तो उसको समझ में है वो पॉलिटिकल वो बड़े बन जाएंगे। तायवड़े साहब, आप ये डिमांड करो कि हमारे ओबीसी के लिए एमएल और एमपी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बाकी हम देखेंगे क्या करना है। तो तुम कौन देने वाले हैं? हम देने वाले हैं। आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन देश में बहुत खराब हो गया है। जिसका वोट ऑफ परसेंट कम है वो हमारे ऊपर बैठे हैं, और जिसका वोट ऑफ ज्यादा है वो भीख मांगते रहते हैं। मुझे टिकट दे दो, मुझे मिनिस्टर करो, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करो, मुझे गवर्नर करो। ये मांगने वाली औलाद बदलनी चाहिए और राज करने वाली औलाद तैयार करना चाहिए। मिर्जा बैग जैसे वकील, एडवोकेट हमारे समाज में केडर पैदा होना चाहिए। ओबीसी के केडर तैयार होना चाहिए। जब तक ये केडर तैयार नहीं होगा राजू का, तब तक हमारा सर्व मसला खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं, मैं मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और मेरा सेक्रेटरी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो तेरी मिनिस्ट्री की किस काम की नहीं होगी, किस काम की नहीं होगी। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे पास पाइए, जुडिशरी में हमारे पास चाहिए, और बजटरी तरतूद भी बैकवर्ड के लिए मिलनी चाहिए। SC/ST को मिलना चाहिए, वो कोई नहीं। अपर कास्ट को मिलना चाहिए, उसको भी हम अपोज नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हक क्यों है? हम महात्मा फुले के वारिसदार बताते हैं, महासाहू महाराज के वारिसदार बनाते हैं, बाबा साहब के फॉलोअर बनाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम बातें कर रहे हैं। ओबीसी को मेरा कहना है, तायवड़े साहब, मैं भी छोटी पार्टी चला तो मेरी बड़ी पार्टी नहीं है। ओबीसी मेरे साथ सब आते थे। इस देश का प्रधानमंत्री भी हमारे पार्टी का बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन हमारे दुख की बात है कि पढ़ने भूखे के खिलाफ ही नाना पटोले खड़ा किया जाता है। खड़ा करने वाला कौन है वो सोचना चाहिए। हमारे भाई में झगड़ा लगाने वाला कौन है वो सोचना चाहिए। जिस दिन वो समझ में आएगी तब तक देश का मालिक हम बन जाएंगे और बजट की तरतूद हम करेंगे। आपको नहीं बताएंगे कोई जो आई एम द रूलर ऑफ द इंडिया, यू आर नॉट द रूलर ऑफ द इंडिया, आई एम द रूलर ऑफ द इंडिया। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तन मन धन के साथ दे, और बी पॉलिटिक्स। हमारे ओबीसी भाई बोलते पॉलिटिक्स नहीं, ये गंदा है, पॉलिटिक्स करना चाहिए। अरे एम्स की लड़ाई में हमें अरेस्ट हुआ था, मेडिकल में मिलने वाला ईश्वरैया जय रिटायर जय उसके बदौलत मिला। उसने जब कोर्ट में नहीं जाता ईश्वरैया तो हमारे बच्चे को ये नहीं मिलता। काम करने वाले अलग होते, दिखाने वाले अलग होते। महाराष्ट्र में जीआर ऐसा नहीं निकला साहब, आपकी मेहनत थी राजूरकर, आप लोगों ने मेहनत किया था, लेकिन हम अंदर बैठे थे। कैबिनेट में भी झगड़ा करने वाले हम थे। हम बोले हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम वॉकआउट करेंगे, हम हमारा पार्टी का समर्थन वापस लेंगे। जब तक दबाव तैयार नहीं करेंगे शब्बीर अंसारी साहब, तब तक कुछ नहीं होगा। हरिभाऊ राठौर, तब तक कुछ नहीं होगा। हम मांगते रहेंगे कि देने वाले कुछ नहीं होगा। हम इतने पॉपुलेशन होते हुए भी हमारा क्यों नहीं बन पा? क्यों नहीं? हमारे आदमी को स्टेट मिनिस्टर आप करते हैं, आप बोलते हैं हमें मिनिस्टर किया है। स्टेट मिनिस्टर को क्या पावर होती है? स्टेट मिनिस्टर को कैबिनेट को बैठने के लिए भी अलाउ नहीं होता। आई एम ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो हमारे आदमी को आप स्टेट मिनिस्टर करा के बोलता है कि हमने आपको स्टेट मिनिस्टर किया है। सही नहीं साहब, हमें मालूम नहीं ना क्या है हरियाणा की क्या पोजीशन। आप अच्छे बात करते हैं इसलिए आपको टिकट भी कट दिया है। मेरे पार्टी से लड़ जाओ, आपको टिकट दिया जाएगा।
ये सोचिए, जब टिकट की फैक्ट्री हम नहीं बनाएंगे तब तक हम क्या करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। इसलिए बार बार तायवड़े साहब, राजूरकर, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपकी बेटी का उम्र हूं, तुम जो परंत पॉलिटिकल सेंसस नहीं तैयार करेंगे, बैंक तैयार नहीं करेंगे, बैंक वोट बैंक नहीं तैयार करेंगे, तब तक कांग्रेस और बीजेपी आपके ऊपर राज करेगी। यही सोच के चलना चाहिए। टीडीपी का, तेलंगाना का मैं स्वागत करूंगा, लालू का स्वागत करूंगा, मायावती का स्वागत करूंगा। मेरी पार्टी अच्छी नहीं तो तुम पार्टी बनाओ, तेरे साथ मैं अलायंस करूंगा, लेकिन ये दोनों भी हमें मेहमान बनाएंगे, दोनों भी हमें धोखा देंगे। ये सोच के आपको चलना है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। जय ओबीसी, जय महात्मा फुले।